हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजना और महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जो वन्य जीव यानी जो जीव जंतु वन में पाए जाते हैं उनके संरक्षण, उनके बचाव की जो प्रमुख योजना थी। तो पहली बात हम समझते हैं कि संरक्षण करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो जैसे जैसे जनसंख्या मानव की बढ़ी, वैसे वैसे मानव जंगली जीव जंतुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए और अपने इस क्रम में जंगली जीव की संख्या कम होती जा रही थी। उसी के क्रम में सरकार ने विभिन्न समय पर अनेक परियोजना चलाई और उस परियोजना के तहत उस जीव को बचाया जाता है। तो इस क्रम में हम लोग जानेंगे परियोजना और प्रमुख तथ्य, यानी जो उनके बारे में प्रमुख बातें होंगी उसे जानेंगे। सबसे पहले आती है बाघ परियोजना। इसकी बात करें तो सन 1973 में प्रारंभ किया गया था। तो यह क्यों लाया गया था, इसके लाने के पीछे क्या कारण रहा होगा जो इसे लाया गया। तो इसे लाने के पीछे का क्या था, बाघों की संख्या में लगातार कमी हो रही थी। तो उन कमी को रोककर वृद्धि कर दी जाएगी, यानी जब उनके जो बाघ होंगे उनका हम लोग शिकार कम करेंगे तो निश्चित ही वह प्रजनन के द्वारा उनकी संख्या बढ़ेगी। तो इसमें पूछता है कि बाघ परियोजना कब आया था। तो बाघ परियोजना का प्रारंभ 1973 में हुआ था। और इसमें जानने की बात है क्यों आया था, तो बाघ की संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ लाया गया था। दूसरा प्रमुख पूछा जाता है गिद्ध परियोजना। जो 2006 में आई थी। इसमें आने का मेन कारण क्या था, पशु जब बीमार होते हैं तो उस समय उस पशुओं को दिया जाने वाली एक प्रमुख दवा थी डिक्लोफेनाक। यह पशु चिकित्सक के रूप में, जैसे आप बीमार होते हैं तो हमारे लिए पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लाम दिया जाता है, तो उसी के रूप में पशुओं को डिक्लोफेनाक नामक दवा दी जाती थी, जो पशु खा लेने पर बीमारियां ठीक हो जाती थी। लेकिन सभी पशुओं की इतनी तगड़ी व्यवस्था नहीं थी कि उनकी वास्तविक बीमारियों को जान सकें। तो उसके क्रम में अगर जो पशु दूसरे चीज़ से प्रभावित होते तो उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस क्रम में जब उन्हें हम बाहर खुले में छोड़ देते थे तो उन्हें गिद्ध पशु खाने के लिए आ जाते थे। इस प्रकार जब उन्हें खा लेते तो गिद्ध मर जाते थे। तो उन्हें बचाने के लिए गिद्ध परियोजना का प्रारंभ किया गया। तीसरा आता है गिर सिंह परियोजना। क्या है गिर सिंह परियोजना, इसकी बात करें तो यह 1973 में आया था। यह एक गिर अभयारण्य है जो केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया। गिर अभयारण्य की बात करें तो यह गुजरात की जूनागढ़ स्थित है। यहाँ पर एक प्रकार के शेर पाए जाते थे जिसे एशियाई शेर कहा जाता था। इस शेर की संख्या कम होती जा रही थी, तो इसे बचाने के लिए गिर सिंह परियोजना 1973 लाया गया था। इसके बाद एक महत्वपूर्ण परियोजना और आती है हाथी परियोजना। तो आपको मन में चल रहा होगा कि हाथी परियोजना, हाथी बचाने की बात क्यों किया गया। तो हाथियों से एक दो बहुत अच्छे कीमती मिलते हैं जिसके वजह से इनका शिकार किया जाता था। जैसे हाथी के दांत से सुंदर कीमती आभूषण बनाए जाते थे। तो इन दांतों को प्राप्त करने हेतु मानव इनका शिकार करता था। तो इसी के क्रम में 17 दिसंबर 1992 में झारखंड की सिंह भूमि एक स्थान है, वहाँ पर हाथी परियोजना लाया गया। अब इसी के क्रम में पूछता है कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना क्या होती है। कस्तूरी मृग परियोजना
तो कस्तूरी मृग में एक पदार्थ पाया जाता है कस्तूरी, जो उसकी प्रमुख रूप से इस सुगंध के लिए जाना जाता है, जिसके लिए यह जिस मृग में होता था वह अत्यधिक दामों में बिकता, मार्केट में बेचा जाता था। तो लोग क्या करते थे, इसका शिकार करना प्रारंभ कर दिए। तो शिकार करते करते एक स्थिति ऐसी आ गई जब कस्तूरी मृग की संख्या कम होती गई। उसको बचाने के लिए IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेशन ने के सहयोग से केदारनाथ अभ्यारण्य में इसे प्रारंभ किया। अब इसी के क्रम में आता है लाल पांडा परियोजना। इसे 1996 में आया गया था। इसमें बहुत प्रमुख बातें नहीं हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी गई थी। 8वां खूब पूछा जाता है कछुआ संरक्षण। कछुआ संरक्षण परियोजना। कछुआ संरक्षण परियोजना की बात करें तो 1975 ईस्वी में उड़ीसा के ओलिव रिडले एक प्रजाति था, इसे बचाने के लिए प्रारंभ किया गया था। यह अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब पूछता है। 9वां है गैंडा परियोजना। इसके आने की बात करें तो 1987 में आया था। एक सींग वाले गैंडे काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यह असम की मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान में और पश्चिम बंगाल के जल्दापारा अभ्यारण्य इस गैंडों की प्रमुख श्रेणी में पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे की बात करें तो असम की मानस अभ्यारण्य में पाया जाता है। अगला है घड़ियाल परियोजना। घड़ियाल परियोजना की बात करें तो 1975 में यह आया था। इस योजना का विस्तार कुकरैल एक स्थान है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्रारंभ किया गया था। ये थी कुछ वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछी भी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।